वैसे तो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक अक्सर कहा करते हैं कि हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, मगर वही लोग बांग्लादेश में हो रहे वहाँ के अल्पसंख्यकों पर हो रही बर्बरता के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। हिंदू महिलाएं बिलख रही थीं, घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी, हर चेहरे पर खौफ था। बांग्लादेश के हिंदू दशकों से इस खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन अब यह दहशत उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये कहना है बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निर्मल चटर्जी का, जो हाल में हिंसाग्रस्त रहे नड़ाइल जिले के दघाइल गांव का दौरा करके लौटे हैं। यहां 2 सप्ताह पहले एक कथित विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। निर्मल चटर्जी कहते हैं, हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूट लिया गया, महिलाओं के गहने भी छीन लिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये कोई पहली या अकेली घटना नहीं है। इसी साल मार्च में एक भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया था। बाद में प्रशासन ने इसे प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर मामले को दबा दिया। अब आइए बताते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए बड़े हमलों के बारे में। अक्टूबर 2021 में कई जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए थे। दुर्गा पूजा के दौरान हुए इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। मुसलमानों की भीड़ ने कई शहरों में दुर्गा पंडालों पर हमले किए। ये हमले भी कथित तौर पर कुरान के अपमान के आरोप के बाद हुए थे। उसके बाद साल 2016 में नसीर नगर में हिंदुओं पर बड़ा हमला हुआ था। 19 मंदिर तोड़ दिए गए थे और 300 से अधिक हिंदू घरों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इससे पहले 2012 में कॉक्स बाजार जिले के रामू उपजिले में अल्पसंख्यक बौद्धों को भी निशाना बनाकर बड़े हमले किए गए थे। ये हमले भी एक विवादित पोस्ट के कारण हुए थे। यही नहीं, 2013 में इसी तरह हिंदुओं पर योजनाबद्ध हमले हुए थे और सैकड़ों घरों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में मानवाधिकारों और कानूनी अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन आइन और सालिस केंद्र के मुताबिक बांग्लादेश में साल 2013 से 2022 के बीच हिंदुओं के 1642 घरों और 456 दुकानों और व्यापारिक ठिकानों पर हमले हुए। इसी दौरान 1807 मंदिरों, बौद्ध विहारों और मूर्तियों पर हमला किया गया था। उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। खबरों के आधार पर तैयार किए गए डेटा के मुताबिक इस दौरान सांप्रदायिक हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए और 1000 से भी अधिक लोग घायल हो गए। निर्मल चटर्जी कहते हैं, यह कोई एक घटना नहीं है बल्कि बहुत सी घटनाएं हुई हैं। नड़ाइल में हमलों के बाद पुलिस तैनात की गई और गिरफ्तारियों का भरोसा भी दिया गया। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। सरकार ये दावा कर रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। बांग्लादेश के मानवाधिकार की रक्षा करने वाले राणा दास गुप्ता कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। उनके घरों, मंदिरों, व्यापारिक ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी जवान लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है। हिंदू डरे हुए हैं। उनके सामने अपनी ज़मीन और घरों को बचाने की चुनौती है। उनके मंदिर और महिलाएं भी खतरे में हैं। जिहाद वॉच किताब के लेखक और इस्लामी चरमपथ पर नज़र रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक रॉबर्ट स्पेंसर कहते हैं, ये साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले धर्म से प्रेरित हैं। यहाँ के मुसलमान हिंदुओं को देश से हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं। वो ये मानते हैं कि इस ज़मीन पर उनका अधिकार है और इस्लाम के वर्चस्व को बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है। इस बात का सबूत ये है कि मुसलमानों का वहाँ कभी भी शोषण नहीं हुआ और बांग्लादेश में मुसलमानों पर कभी हमले नहीं हुए। यही नहीं, राणा दास गुप्ता ने हिंदुओं की स्थिति पर बांग्लादेश सरकार का पक्ष जानने के लिए सत्ताधारी अवामी लीग के नेता, स्थानीय सांसद और पूर्व क्रिकेटर मशरफे मुर्तजा से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीस उल हक से भी संपर्क किया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ पता चलता है कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों में वहाँ के सत्ताधारी पार्टी, वहाँ के नेता और वहाँ के प्रशासन भी शामिल हैं, जो कि बहुत गंभीर विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम द तड़का।